नमस्ते। हमेशा खुश रहो बेटियों। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, कोर्स पेडागोगी ऑफ सिविक्स, प्रोग्राम बीए बीएड 6 ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से। लर्नर्स, आज हम यूनिट प्लान के बारे में पढ़ेंगे। इकाई योजना क्या है, किसने क्या परिभाषा दी और क्या इसके लाभ हैं, क्या हानि है, मेरिट एंड डिमेरिट, इन सब की बात आज हम करेंगे। इकाई शब्द को शिक्षा जगत में लाने का जो प्रमुख श्रेय है वो हार्वर्ड को है, परंतु इसका व्यापक प्रयोग 1929 के बाद ही शुरू हुआ। हमारे बीएड कार्यक्रम में इकाई योजना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसको लेकर कई विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं भी दी है, डेफिनेशन दी है। इनमें सबसे पहले मॉरिसन इन्होंने कहा है कि इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण का व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है, जिसे सीखने से व्यक्तित्व में सामंजस्य आ जाता है। दूसरी परिभाषा सैमफोर्ड ने दी, जिसमें कहा इकाई सतर्कतापूर्वक चयन की गई विषय वस्तु की वह रूपरेखा है जो छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों के आधार पर अन्य विषय वस्तु से पृथक कर दी गई है। इसके अलावा रिस्क इन्होंने कहा कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बताती है। इसके अलावा बोसिंग इन्होंने कहा कि इकाई में संबंधित तथा अर्थपूर्ण क्रियाओं की व्यापक श्रेणियां निहित हैं, जिनको ऐसे ढंग से विकसित किया जाता है जिससे छात्र अभिप्रायों एवं शैक्षिक अनुभवों की प्राप्ति तथा स्वयं में व्यवहार संबंधी परिवर्तन ला सके। तो ये परिभाषाएं थी इकाई योजना को लेकर, जिन्होंने अपने अपने तरीके से कहा। अब देखिए इकाई योजना के गुण क्या है, मेरिट क्या है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहला रोचक एवं उपयोगी ये है। इकाई योजना में पढ़ाई का आधार वे इकाइयाँ होती हैं जो विद्यार्थियों की रुचि, योग्यताओं, आवश्यकताओं तथा मानसिक शक्तियों को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती है। दूसरा गुण या लाभ, पाठ्यक्रम का उचित विभाजन किया जाता है। पाठ्यक्रम का उचित विभाजन के द्वारा अधिगम जो है प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और सार्थक बनाने में सहायता मिलती है। तीसरा गुण, क्रियाशीलता पर बल दिया जाता है। इसमें विद्यार्थी पूरी तरह से सक्रिय रहकर अधिगम अनुभव अर्जित करते हैं। अध्यापक द्वारा उन्हें आवश्यकता अनुसार परामर्श या सहायता देने का ही प्रयास किया जाता है। इसके अलावा समयावी शिक्षण, इकाई योजना समयावी शिक्षण दृष्टि देने वाली और अधिगम अनुभव अर्जित करने की एक सफल विधि है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। जो इकाई योजना है उसके क्या दोष है, क्या हानियां हैं, उसकी बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है आंशिक उपयोगिता इनमें पाई जाती है। विषय के लिए नियत किसी श्रेणी विशेष के पाठ्यक्रम को निश्चित इकाइयों के अंदर उचित विभाजन यहाँ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा है क्रमिक शिक्षण का अभाव है। इकाई योजना में पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभक्त होकर दिया जाता है, परंतु उनमें आपस में तालमेल बिठाकर इस प्रकार व्यवस्थित करके पढ़ाना कठिन होता है। ये दूसरा दोष था।
इसके अलावा तीसरे जो कमी है, दोष है, वो ये कि अध्यापक को कठिनाई होती है। इकाई योजना के लिए अध्यापक का सक्रिय और विद्वान होना जरूरी है। किसी इकाई को केंद्र बनाकर उससे संबंधित सभी प्रकार का आवश्यक ज्ञान देना कोई सरल कार्य नहीं है। इन सब कार्यों के लिए एक अच्छे, योग्य और अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इकाई योजना हमने आज पढ़ी। ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुशी होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।